डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप अभी आपने एडमिशन लिया है एक रिग्रेस सीयूईटी के प्रोसेस से और आपकी क्लास 2 नवंबर से शायद शुरू हुई है, तो आपके लिए ये वीडियो खासा महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सभी के लिए जो जानना चाहते हैं कि ये क्या बला है FUGP, ये 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है क्या, और ये फिर से कैसे वापस लौट के DU में आ गई है और भी कई यूनिवर्सिटी में आएगी इंडिया में, क्योंकि यूजीसी की नॉर्म है तो सभी यूनिवर्सिटी में आएगी। तो उसके बारे में जो शिक्षाविद हैं, टीचर हैं और जो भी इंथुजियस्ट हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मास्टर्स में, PhD और अंडर ग्रेजुएट, उनके लिए भी ये वीडियो खासी जानकारी वाला है। तो लेट अस बिगिन। इसके बारे में सारी सटीक जानकारी सभी के लिए, लेकिन खास करके जैसा मैंने बताया, जो मेरे नए स्टूडेंट हैं जो अभी अपनी फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी विधा में, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट से मैटर है नहीं इस वीडियो का, लेकिन मैं तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए खास करके मैं वीडियो बनाता हूं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। सो लेट अस बिगिन। क्या है ये FUGP और जाने इसके बारे में सभी जानकारी। तो इसमें पहली जो जानकारी में दे रहा, ये बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आप मतलब मेरी वीडियो बहुत वर्डी होती है यदि आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करता हूं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो है एकेडमिक सेशन 2022-23 से लागू हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यानी इसका मायने ये है कि ये पहली बार जो CUET UG से जो स्टूडेंट आ रहे हैं केवल उन्हीं पे लागू हो रही है। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी पे, उस पर लागू नहीं होती है, पहले ये समझिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 4 साल का अब होगा सेशन, मतलब 4 साल की जो कोर्स होगी, प्रोग्राम होगा। अभी तक ये 3 साल का था। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स पॉल साइंस या इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कॉमर्स ऑनर्स, कुछ भी, आप पे ये लागू नहीं होता है। ये जो लागू हो रहा है वो अंडर ग्रेजुएट कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत। ये तो बहुत टेक्निकल है, बस आपको ऐसे ही बता दिया। उसके तहत ये लागू हो रही है। अब 4 साल है, हर साल 2 सेमेस्टर में बटा होता है, इसका मतलब कि 8 सेमेस्टर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा। अभी तक जो है 6 सेमेस्टर का होता था। तो सबसे बड़ी ये तो बात है, सबसे बड़ी डिफरेंस है। अब 4 साल, 1 साल आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है, बहुत बहुत डिफरेंस। अब ये जो एक इसमें जो खास बात है, जो इसको USP देता है और ये कहते हैं इसके प्रशंसक की इसमें काफी नई बात है, वो है कि इसमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री है कोर्स में। मतलब आप कभी भी कोर्स से आप निकल सकते हैं, कभी भी घुस सकते हैं। जैसे हाईवे पे आपने देखा है ना, ये हाईवे एक्सप्रेसवे है, इस पे एक एग्जिट होती है, यहाँ से आप लिखा रहेगा एग्जिट 500 मीटर। आप एग्जिट ले सकते हैं, अपने शहर वर में जा सकते हैं। और कहीं से आप एंट्री करनी है तो एंट्री, यहाँ पे एंट्री रहेगी। दोनों साइड में रोड के कई कई किलोमीटर पे एंट्री एग्जिट होती है। उसी तरह से इस कोर्स में आप एग्जिट ले सकते हैं कुछ कुछ समय पे, और एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे 2 सेमेस्टर के बाद आप एग्जिट ले सकते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अभी क्या होता था, 2 सेमेस्टर के बाद आपने छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। यहाँ आपको मिलेगा बैचलर सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब आपने जो है BA की सर्टिफिकेट कोर्स आपको मिलेगी, वो मतलब पूरी कोर्स नहीं। यदि 4 सेमेस्टर के बाद आपने ड्रॉप लिया तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। यहाँ अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। जैसे यदि आपने 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद छोड़ दिया, एग्जिट ले लिया, तो आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस डिप्लोमा। यदि 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद, जैसे अभी आप करते हैं, यदि आपने उस समय में छोड़ा तो आपको मिलेगा बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस, या बैचलर कह लीजिए, बैचलर ऑनर्स कह लीजिए। और यदि आपने और 2 सेमेस्टर पढ़ लिया, 8 सेमेस्टर, तो पूरा ही हो गया, कोई एग्जिट की बात नहीं है, तो आपको मिलेगा बैचलर विथ ऑनर्स एंड रिसर्च। तो बैचलर या BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस विथ रिसर्च, BA ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स विथ रिसर्च। तो आपको एक रिसर्च और ऑनर्स, ये दोनों की कंबाइंड डिग्री मिलेगी 8 सेमेस्टर। ये भी नई बात है, अभी तक आपको कोई रिसर्च से नाता नहीं था, रिसर्च की डिग्री नहीं मिलती थी। इसका क्या फायदा मैं आगे बताऊंगा, बहुत बड़ा फायदा इसका है। अब यहाँ पे एक और नई, एक और चीज जान लिया, लैटरल एंट्री है। लैटरल एंट्री मतलब होता है कि आप बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पता लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी केवल फर्स्ट सेमेस्टर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, अब आगे क्या होगा, कोई देखेंगे कि आपको 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन कर रहा है, कोई 5th सेमेस्टर में ज्वाइन कर रहा है, कोई 7th सेमेस्टर में ज्वाइन कर रहा है। आपके साथी जो बैठे होंगे, आप बोलेंगे भाई तू अभी तक 2 सेमेस्टर में कहाँ था,
तो बताएगा मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर पढ़ा, अब थर्ड सेमेस्टर में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इट इज पॉसिबल। यहां तक पॉसिबल है कि उसने 2 सेमेस्टर खुद ही अपने अपने से पढ़ाई की हो, स्वयं ऑनलाइन पढ़ाई की हो, जो जिसको बोलते हैं ना MOOCC प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन जाके खुद पढ़ाई, खुद टेस्ट दे करके वो भी वो कर सकता है, और वो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है रेगुलर कोर्स में। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हाइब्रिड इसमें हो सकती है। तो थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर, 3 जगह जो है आप एंट्री ले सकते हो, और 3 जगह सेकेंड सेमेस्टर के बाद, फोर्थ सेमेस्टर के बाद और सिक्स सेमेस्टर के बाद आप एग्जिट ले सकते हो। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है कि मेजर और माइनर, ये फॉरेन में होती थी, अभी इंजीनियरिंग में हर जगह हो चुकी है, उसको अब यहाँ जनरल स्टडीज में भी या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में भी ले आया गया है। उसमें ये होती है कि आप शुरू में सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब 3 सेमेस्टर तक ऐसा कहा गया है कि कोई भी आपको मेजर नहीं चुनना है। मतलब 3 सेमेस्टर को पता लगा कि जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्टिव अलग अलग होंगे, जो चुन लीजिए, लेकिन उनका पूल कॉमन है। थर्ड सेमेस्टर के बाद जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं, उसके पहले आपको चुनना होगा कि आप पॉलिटिकल साइंस में मेजर करेंगे या इकोनॉमिक्स में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे या कॉमर्स में करेंगे, या जो भी सब्जेक्ट में वो मेजर हो गया। उसी टाइम में आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी चुनना पड़ेगा कि मैं इसमें माइनर करूंगा, ये करूंगी। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स में माइनर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में मेजर कर रहे हैं, तो आप कुछ कुछ जो है इकोनॉमिक्स के बारे में भी अच्छा खासा आप पढ़ेंगे 18 क्रेडिट की। तो ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा कि जो आपको डिग्री मिलेगी तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी होगे। आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गए, मेजर पॉलिटिकल साइंस एंड माइनर इकोनॉमिक्स, तो आपको दोनों जगह अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इट्स लाइक दैट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम एक इसमें लागू किया गया, जो भी इसकी बहुत अच्छी बताई जाती है। इसमें यह है कि आपने 2 सेमेस्टर मान लीजिए पढ़ लिया किसी यूनिवर्सिटी से, फिर आपको पता लगा कि कुछ घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं पढ़ पाए या आप जॉब करने लगे, 3 साल बाद आप जो है लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर में किसी यूनिवर्सिटी में। तो आपकी जो ये क्रेडिट है, जो 2 साल के पढ़ने की, जितने भी क्रेडिट आवर आपने लिया, मान ली 80 आवर का क्रेडिट आपने ले लिया सही ढंग से, जो जो इसमें रूल बने हुए हैं, तो वो 80 आवर आपका बर्बाद नहीं होगा। अभी वो बर्बाद हो जाता था, वो आपका एक बैंक में जमा रहेगा, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जिसकी 7 साल वैलिडिटी है, 7 साल तक वो जिंदा रहेगा। आप उस क्रेडिट को यूज करके सीधा लेटरल एंट्री कर सकते हैं। तो आपके बगल में एक साथी बैठा होगा जो आपसे उम्र में काफी बड़ा होगा, तो आप बोलोगे भाई आप तो 24 साल के हो, अभी आप थर्ड सेमेस्टर में आए, तो बोलेगा भाई 3 साल तक मैंने जॉब किया, मैं कुछ अमेजन का डिलीवरी करता था, और मेरी जो क्रेडिट थी वो रखी हुई थी इसमें एकेडमिक ABC में रखी हुई थी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, मैंने उसको यूज किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये भी अब जो है संभव है, 7 साल बाद वो लैप्स कर जाएंगे। देन नेक्स्ट जो इसमें फीचर है कि ये जो मैं आपको कह रहा था कि 8 सेमेस्टर पढ़ने का क्या फायदा है, बहुत जबरदस्त फायदा है। अब जो मास्टर्स कोर्स होंगे, अभी मेरे कई स्टूडेंट ने मास्टर्स में एडमिशन लिया है JNU में, आप या DU में लेंगे, उसमें क्या है 2 साल का मास्टर है। अब क्या है, मास्टर जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, 1 साल का भी होगा और 2 साल का भी होगा, वेरी कंफ्यूजिंग। 1 साल का उनके लिए होगा जो कि 8 सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई करेंगे, जो रिसर्च करके आ रहे हैं, मतलब ऑनर्स विथ रिसर्च, उसको केवल 1 साल का मास्टर्स करना होगा। तो यहां उसको 1 साल की बचत हो गई। तो आपने यहां जो 1 साल गवाया, यदि आप मास्टर करते हैं तो वो 1 साल आप वापस पा लेते हैं। और यदि आपने 3 साल वाली पढ़ाई की है, जो अभी मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, तो आपको 2 साल वाली जो है मास्टर करनी होगी। कंफ्यूजिंग? यस। देन एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 सेमेस्टर वाली यदि आपने पढ़ाई कर ली है, तो आप ये मास्टर को मारिए गोली, छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, आप सीधा PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अभी क्या था, आपको PhD में एडमिशन लेने के लिए पहले 3 साल की पढ़ाई कीजिए, फिर 2 साल का मास्टर कीजिए, पहले तो MPhil भी होता था, अब वो खत्म हो गया। तो 5 साल पढ़ने के बाद आप जो है PhD में एडमिशन ले रहे हैं। अब क्या हो गया है कि 8 सेमेस्टर के बाद आप सीधा 4 साल पढ़ने के बाद ही सीधा PhD में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो आप एक्चुअली 1 साल गेन कर लेंगे करंट अभी जो सिस्टम है उसमें, 1 साल और आपको फायदा हो जाएगा, आप 1 साल पहले ही PhD कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि आप PhD नहीं करना चाहते हैं, केवल मास्टर करके रहना चाहते हैं, तब भी 1 साल में ही आप मास्टर कर लेंगे। तो ये सारी बातें जो है, मुझे लगता है कि सभी मैंने बता दिया, जो ये FUGP मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जितनी बातें हैं मैंने आपको बताया। अब आगे थोड़ा और देखिए, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझने की भी बात है, और आपके लिए यदि आप स्टूडेंट हो तो बहुत ही बेहद जरूरी है। एक टेबुलर फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें हो क्या रहा है, जो मैंने कहा एग्जिट एंट्री की बात है। आप देखिए पहला लेवल इसमें है, यहाँ लेवल है
L5 कहते हैं, इसको टेक्निकल नाम दिया गया, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ये आपको सर्टिफिकेट कोर्स है। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है कि आपको 12वां पास होना चाहिए +2, और CUET जैसा कोई एग्जाम में स्कोर लाना पड़ेगा, या कोई भी जो एग्जाम, अभी CUET यूजी में एग्जाम, इसकी जो क्रेडिट है 40 से 44 क्रेडिट जो है, एक घंटे पे होता है, 40 से 44 आवर कर लीजिए, क्रेडिट आपको जो है पास करनी है, तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 2 सेमेस्टर में आपको करनी है, 2 सेमेस्टर। और इसमें जो है जो क्रेडिट का जो बंटवारा है, आपको 4 क्रेडिट जो है, सॉरी क्रेडिट का बंटवारा नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये 10 क्रेडिट, इसमें से 40 से 44 में से 10 क्रेडिट जो है आपको वो थोड़ा स्किल और जॉब ओरिएंटेड लेना पड़ेगा यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं। मतलब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो है आपको लेना पड़ेगा 4 क्रेडिट का, और 6 क्रेडिट का आपको कुछ इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जैसे इंजीनियरिंग के जो या मेडिकल के स्टूडेंट करते हैं उस टाइप से इंटर्नशिप आपको किसी कंपनी में या अप्रेंटिसशिप करनी होगी, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगी। अब आगे बढ़िए, कुछ बच्चे तो ये सर्टिफिकेट कोर्स करके निकल जाएंगे, जॉब मार्केट में चले जाएंगे। जो बाकी बचेंगे, जैसे अभी होता है, वो 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, तो उनको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का चांस मिलेगा 2 सेमेस्टर पढ़ करके, 2 सेमेस्टर 3rd एंड 4th। उसमें 80 से 88 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट, मतलब ये क्रेडिट जुड़ गई, प्लस 2 सेमेस्टर में 40 और 44 और क्रेडिट उनको मिलेगी, तो टोटल क्रेडिट 80 से लेकर 88 आवर तक की क्रेडिट है। इसके लिए जो एंट्री में जो रिक्वायरमेंट है, या तो आप 2 सेमेस्टर पास किए रहिए, जैसे आप मतलब ये वाला जो अभी होता है, या आप अपने से इनफॉर्मल लर्निंग और रिक्वायर्ड नॉलेज आप प्राप्त कर लीजिए। यहाँ मैंने लिख दिया है कि मतलब ये थोड़ा बहुत क्लियर मुझे नहीं लगा कि किस किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी वर्क प्लेस पे आप सीख सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी के थ्रू सीख सकते हैं, या आप स्वयं जो मतलब जो ऑनलाइन कोर्स होता है उसको ज्वाइन करके आप जो है कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप 2 सेमेस्टर आपने किसी कॉलेज में पढ़ा ही हो, आप ऑनलाइन पढ़ करके या बहुत और तरीके से भी नॉलेज लेके आप उसको एक्वायर करके इसमें जा सकते हैं। इसमें और क्लैरिटी की भी जरूरत है। ये हाइब्रिड है, मतलब कि आप जो एंट्री लेंगे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में, मतलब 3rd सेमेस्टर में, या तो आप 2 साल पढ़ के आए हैं, या एक अपने से आपने ऑनलाइन एक अलग तरीके की पढ़ाई की है जो कॉलेज में नहीं की है, लेकिन उसको भी मान्यता बराबर दी जाएगी। फिर अगेन जो है इसमें 10 क्रेडिट जो है, 4 क्रेडिट आपको स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की है, और 6 क्रेडिट जो है जॉब स्पेसिफिक इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप की है। तो सभी जॉब रेडी होने की बात की जा रही है कि डिप्लोमा वाले भी जॉब रेडी होंगे 4 सेमेस्टर। तो 4 सेमेस्टर के बाद भी आप एग्जिट ले सकते हैं। अब यदि आपने एग्जिट नहीं लिया, तो बैचलर डिग्री के लिए आप अब एलिजिबल हो गए। इसमें भी वही बात है कि या तो आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किए रहिए, या नहीं तो अपने से आपने जो है इनफॉर्मल लर्निंग और जो मैंने अभी बताया उस तरीके से आपने 4 सेमेस्टर के बराबर नॉलेज ले लिया है। उसका अब क्या होगा, डिटेल आपको मिलेगी। यदि आप ये ले लेते हैं, टोटल क्रेडिट जो है 120 से 132 घंटे की होगी, और इसको यदि आप यहाँ एग्जिट ले लेते हैं तो आपको मिलेगा बैचलर डिग्री, और आपको 2 साल का मास्टर करना पड़ेगा, और पीएचडी में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, अभी की तरह आपको 2 साल मास्टर के बाद ही मिलेगी। अब आप आगे बढ़िए, अब आप अभी नहीं छोड़ते हैं पढ़ाई, आप तो इसको लेवल 8 कहेंगे, बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च। ये 2 सेमेस्टर का एडिशनल पढ़ाई है। ये तो 5th एंड 6th हो गया जो अभी होती है लास्ट सेमेस्टर, अब लेकिन 7th एंड 8th हो जाएगा सेमेस्टर, और इसमें आपको जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंट्री के लिए, ये वाला, या नहीं तो फिर वही इनफॉर्मल लर्निंग रिक्वायर्ड नॉलेज जिसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या जैसे आप यहाँ लिखा गया है वर्क प्लेस डेवलपमेंट ब्ला ब्ला, यहाँ पढ़ लीजिए। इसके थ्रू आप जो है इसको नॉलेज को एक्वायर करके इसमें एडमिशन सीधा ले सकते हैं, लैटरल एंट्री कर सकते हैं। तो सभी में आप देख सकते हैं, सभी लेवल में एक जो है डायरेक्ट एंट्री है जो कि पहले के कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है, और एक लैटरल एंट्री है जो बाहर के स्टूडेंट आ सकते हैं, चाहे वो दूसरे कॉलेज से आए, चाहे वो खुद लर्न करके आए। टोटल जो इसमें क्रेडिट है वो 160 से 176 घंटे की हो जाती है। और यहाँ पे जो आपको एडिशनल पढ़ना पड़ता है, इसमें क्या पढ़ना है 2 सेमेस्टर में, वो है एडवांस डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, मतलब कि बहुत सारे और एडवांस में आपके डिसिप्लिन से भी और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी पढ़ने होंगे, और रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब रिसर्च पे फोकस करना होगा, और 1 साल का आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, जैसे आप पीएचडी में लेते हैं, उसकी लिटरेचर रिव्यू करनी होगी, और फिर उसकी रिपोर्ट बना करके उसको डिफेंड करना पड़ेगा, और रिसर्च को वाइवा करके आपको कंप्लीट करना होगा, तो आपको डिग्री मिलेगी बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च। यदि आप ये सक्सेसफुली कर लेते हैं
तो आपको दो जबरदस्त फायदे मिलते हैं। एक, जैसा मैंने बताया, एक ही साल का मास्टर्स आपको करना है, 1 साल की बचत हो जाती है, तो आप फिर से 1 साल रीगेन कर लेते हैं, आपको कोई घाटा नहीं होता अभी की तुलना में। दूसरा, अभी की तुलना में 1 साल का जबरदस्त फायदा होता है, आप डायरेक्ट एंट्री जो है पीएचडी कोर्स में ले सकते हैं। इस 8 सेमेस्टर के कोर्स से आपको मास्टर्स करने की जरूरत भी नहीं है, जो कि बहुत ही जबरदस्त, मेरे अनुसार से बहुत जबरदस्त ये एक बेनिफिट है इस कोर्स का, सबसे बड़ा जो मुझे दिखता है। अब आइए फाइनली हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस टाइप के न्यूज जो है बहुत बिखरे हुए हैं। देखिए, प्रिंट कहता है डाइल्यूटेड डिग्री, लर्निंग लर्निंग लॉस, वर्स जॉब प्रोस्पेक्ट, व्हाई डीयू टीचर्स बॉडीज अगेंस्ट एफयू यूपी। फिर ए स्पेक्टर कॉल्ड रिफॉर्म। स्पेक्टर एक तरह का, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई आशंका वाली चीज, अच्छी चीज नहीं है, मतलब कोई अपशकुन जैसी। स्पेक्टर कॉल्ड रिफॉर्म, तो ये इस टाइप का टेलीग्राफ ने कहा है कि एफयूपी, इसको बहुत ही क्रिटिकल ये है कि ये अच्छा नहीं है किसी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत सारी ऐसे न्यूज मैंने आपके लिए पढ़ी, उस बेसिस पे यदि मैं गुड और बैड, यदि न्यूट्रल वे में देखूं तो क्या दिखता है। देखिए, यदि गुड देखें तो इसमें मल्टीपल एग्जिट और लेटरल एंट्री बड़ी ही नोवेल है। ये पहले फॉरेन में होती थी, अब वो इंडिया में भी है, तो अच्छा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि आप एग्जिट ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसको लोग, इसकी बुराई ये करते हैं कि यदि आपने मान लीजिए 2 सेमेस्टर में किसी ने ड्रॉप ले लिया, मतलब एंट्री एग्जिट ले लिया, तो उसको लोग ड्रॉप आउट बोलेंगे या उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलेंगे। जो इंडिया में कल्चर है, लोग बोलेंगे अरे तुम तो बीए फेल हो, तुम 2 सेमेस्टर के बाद ही भाग गए हो, तुमको क्यों हम नौकरी देंगे, 4 सेमेस्टर के बाद भाग गए हो। ये एक क्वेश्चन उठता है इसमें। लैटरल एंट्री में भी एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि आप अपने से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या ज्ञान कैसे लोग प्राप्त करेगा, और वो कैसे कंपैरिजन होगा जिसने कॉलेज से प्राप्त किया है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड कैसे एक हो जाएंगे, इसका कुछ ठीक से अभी समझ में नहीं आ रहा है। देन मेजर एंड माइनर जो डोमेन की बात है, ये भी इंजीनियरिंग में था, उसको ले आया गया, अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। इसमें तो कंफ्यूजन इतनी बड़ी है कि ये कहा गया था इस पूरे स्ट्रक्चर में कि 3 सेमेस्टर तक आपको कोई कोर्स नहीं चुनना है। आपको पता भी नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो डीयू ने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस निकाला, वो मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो है सारे पॉलिटिकल साइंस के कोर पेपर हैं जैसे पहले थे, तो ये तो पूरा अभी ध्वस्त हो गया। ये मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं दिख रहा है, हो रहा है। अब पता नहीं इसमें आगे क्या होगा। देन इंटरडिसिप्लिनरी ज्यादा इसको बनाया गया है, मतलब यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप काफी पेपर जो है इकोनॉमिक्स के भी पढ़ रहे हैं, कुछ जो है मैथमेटिक्स के भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटेशनल पढ़ रहे हैं, आईसीटी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। आपका थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी होता है, और ये होना चाहिए सोशल साइंस में, अच्छी बात है ये। लेकिन ये इसके पीछे भी लोग बुराई करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोर पेपर ही खो गया है। एक टीचर कह रहे थे कि टोटल क्रेडिट जो आपको मिलता है 170 घंटे का लगभग, उसमें केवल 44% जो है वो कोर पेपर का है। ये तो बहुत ही बुरा है कि आप पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट कहला रहे हो, लेकिन आपकी नॉलेज पॉलिटिकल साइंस की आधी भी नहीं है जो टोटल क्रेडिट में, अभी करीब 70% होता था। ये मुझे भी लगता है कि डायल्यूशन है। देन मोर वोकेशनल है, इंटर्नशिप है, यदि ये लागू हो पाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं, उससे ही उनको जॉब मिलता है। तो यदि सोशल साइंस के स्टूडेंट भी 6 महीने की जॉब करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे ड्यूरिंग स्टडी, बहुत अच्छी उनको नौकरी में बहुत फायदा होगा, क्योंकि वही रियल एक्सपीरियंस है जब आप जॉब प्लेस पे सीखते हैं। 1 ईयर का मास्टर तो जबरदस्त फायदा है, मैंने आपको बताया। और डायरेक्ट एंट्री जो पीएचडी में हो वो तो गोल्ड है, आइसिंग ऑन द केक है। ये मैं बोलूंगा बहुत बहुत अच्छी। ये दोनों रियल फायदे से कोई बुराई कोई नहीं कर सकता है। इसमें केवल ये कहा सकता है कि बड़ा कंफ्यूजिंग ये है कि अब मास्टर्स कोर्स 2 तरह के होंगे। एक होंगे जो 4 साल पढ़ के आए उनके लिए 1 ईयर, जो 3 साल पढ़ के आए हैं 2 साल। ये है कंफ्यूजन, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा काफी सालों तक। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है ये भी अच्छी है, 7 साल तक आपका क्रेडिट सुरक्षित रहता है। कौन कहेगा ये बुरा है, अच्छी बात है ये। इंपॉर्टेंस टू इनफॉर्मल सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब आप खुद लर्न करके लैटरल एंट्री ले सकते हो, लेकिन कैसे ले सकते हो, उसका क्या तरीका होगा, अभी बहुत उसमें है, बहुत सारे चीज जो छुपी हुई हैं। और ये लिंक कर दिया गया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स से। एमओओसी एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको स्वयं बोलते हैं। उसमें आप खुद जो है ऑनलाइन जाके एमओओसी साइट पे आप कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए, उसको वहाँ पे सारे मटेरियल हैं उसको पढ़िए, वहाँ एग्जामिनेशन दीजिए, एग्जामिनेशन फी भर के और सर्टिफिकेट लीजिए। तो इसके थ्रू जो है आप
2 सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, 4 सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, और फिर आपको मन करे कि कॉलेज में पढ़ना है रेगुलर तो आप लैटरल एंट्री ले सकते हैं। तो ये MOOC से लिंक हो गया है। बैड तो मैं आपको बताता ही गया हूं, सब में कंफ्यूजन है, अटरली कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजन। सबसे बड़ा तो अभी तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रीमियर यूनिवर्सिटी ये तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा। आज ही न्यूज आया कि अब डिसाइड किया जाएगा। बताइए, एक स्टूडेंट को ये पता नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसको क्या पढ़ना है, केवल उसको फर्स्ट सेमेस्टर का पता है। उसको ये पता नहीं है कि ये मेजर माइनर कैसे लेंगे। अभी सीधा मेजर जो है उसको दे दिया गया, कहा गया था कि 3 सेमेस्टर पढ़ोगे। उसको ये पता नहीं है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन इलेक्टिव है, कितने पढ़ने हैं, कितने क्रेडिट हैं, किस तरह से होगा उसका बुक्स, उसके जो रीडिंग लिस्ट, सब भी कंफ्यूजन में है। 1 साल का मास्टर्स, 2 साल का मास्टर, डायरेक्ट एंट्री PhD में, इनडायरेक्ट थ्रू मास्टर, अब ये 3 ईयर 4 ईयर एक साथ चलेंगे। ह्यूज कंफ्यूजन, वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही, कल मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, पॉलिटिकल साइंस का पहले 5 पेपर थे, अभी आपको 6 पेपर पढ़ने पड़ रहे हैं। तो आपको ज्यादा पढ़ना होगा। टीचर की भी वर्कलोड बढ़ गई है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अलग अलग डिसिप्लिन के पढ़ाने हैं और ज्यादा क्रेडिट आवर्स के लिए पढ़ाने हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट को इतनी कंफ्यूजन होने वाली है अभी जनरल इलेक्ट्रिक में चुनने में, इलेक्टिव चुनने में, आप देखेंगे, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा इलेक्टिव हो जाते हैं तो उसमें चुनना बहुत आसान नहीं होता है। देन जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं देखिए 4 साल से ये इंडेवर कर रहा हूं, जो ये मैं चैनल चला रहा हूं। आप उससे पहले क्या हुआ था 2013 में, 2013 में जो है वो FUUP आया था, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो अभी आया है। उस पर इतना हाई हुपाला हुआ, इतने आंदोलन हुए कि वो 6 महीने इस साल में ही वापस हो गया, और इतनी बुरी हालत हुई थी उसमें, इतनी स्टूडेंट का लॉस हुआ था, क्योंकि वो 4 ईयर में आए थे, फिर 3 ईयर हो गया, और फिर उनको समझ में नहीं आया कि वो कैसे कोप अप करेंगे, उनका आगे क्या होगा, एडमिशन एंड ऑल। ये एक पूरा एक गिनी पिग बनाया गया था। फिर उसके बाद 2015-16 में CBCS आया। वो सिलेबस जब के बेसिस पे ही मैंने 2018 में ये चैनल शुरू किया था। एक ही साल मैंने पढ़ाया तो LOCF आ गया 2019 में। कहा गया कि एक न्यू जो है लर्निंग आउटकम कैरिकुलम फ्रेमवर्क होगा, उसके बेसिस पे होगा। फिर पूरी सिलेबस बदल दी गई, और फिर अभी 2 ही साल बाद जो है FUGP आ गई। तो ये समझिए कि पिछले 8 साल में 4 बार यदि आप चेंज करेंगे तो इंडिया में कितने तरह के बैचलर जो है आपको दिखेंगे, कितने अलग अलग तरीके से पढ़ के क्या स्टैंडर्डाइजेशन होगा, और इंडस्ट्री कैसे एक्सेप्ट करेगी कि क्या क्वालिटी है। सो फ्रीक्वेंट जो चेंजेस एजुकेशन पॉलिसी में हो रहा है बिल्कुल सही नहीं है। कोई इसको नहीं मानेगा कि ऐसा होना चाहिए। बहुत स्टेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिसी में। इनफॉर्मल लर्निंग क्राइटेरिया जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है, जो मैंने आपको बताया ये MOCC से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे वो खुद ही पढ़ लेंगे, वर्क प्लेस पे कैसे पढ़ लेंगे, कैसे लेटरल एंट्री बिना कॉलेज गए हुए कर लेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। पॉलिसी प्रोसेस पे भी कई लोगों ने क्वेश्चन उठाया है कि ये जो बना है उसमें डेलिब्रेशन नहीं हुआ। जो स्टेक होल्डर थे, खास करके स्टूडेंट, उससे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई आपको क्या चाहिए। वो बेचारे लोग तो CUET देने में आप लोग सब बिजी थे, आप लोगों को इतना डिले हो गया, आप नवंबर में एडमिशन हुआ और मार्च में एग्जामिनेशन होगा। आप बताइए आपको क्या टाइम मिला। पहले जो है जुलाई में एडमिशन होती थी और दिसंबर में एग्जाम होता था, तो स्टूडेंट को 6 महीना मिलता था फर्स्ट सेमेस्टर में। जब तक आपको होश आएगा, जब तक आप, और अभी तक पूरी लिस्ट भी नहीं निकली है DU की, और आपका क्लास शुरू हो गई है, आपके स्टूडेंट पूरे ज्वाइन भी नहीं किए हैं, और जब तक आपको होश आएगा तब तक टीचर बोलेंगे अब आपका जो है एंड सेमेस्टर एग्जाम है। बहुत अफरा तफरी होती है, और यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको ऐसी अफरा तफरी होगी तो आगे कैसे पढ़ाई आप करेंगे। आपका एक धागा टूट जाता है पढ़ाई से। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जो पॉलिसी बनाई गई वो बहुत लगता है हड़बड़ी में सेक्रेटली बनाई गई। जो इम्प्लीमेंटेशन इशू है बहुत ज्यादा है। किसी को पता नहीं कि ये 4 साल कैसे कोप अप करेंगे, क्योंकि 1 साल एडिशनल पढ़ाने के लिए फंड चाहिए, टीचर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, रिसर्च आपको करवाना है, रिसर्च के लिए एक पूरा अलग इन्वायरमेंट चाहिए। क्लासरूम से रिसर्च नहीं होती है, रिसर्च के लिए फंडिंग चाहिए होती है, आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अमेरिका से आपने यदि मान लीजिए ये लिया है, सपोज कई लोग कहते हैं कि उससे हम इंस्पायर्ड हैं, तो वहां पे प्रोफेसर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं फंडिंग रिसर्च के लिए। सोशल साइंस में मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ है आपके पास फंडिंग, कहाँ है वो प्रोफेसर जो रिसर्च करवाएंगे। क्वालिटी रिसर्च यदि नहीं होगी तो 2 साल 2 सेमेस्टर में स्टूडेंट करेंगे क्या, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। देन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ऑनर्स, इतने सारे जो एक ही कोर्स से आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, 2 सेमेस्टर बाद, 4 सेमेस्टर बाद डिप्लोमा, 6 सेमेस्टर ऑनर्स। ये मार्केट इसको कैसे लेगा, कंपनी इसको कैसे लेगी। क्या इसको ड्रॉप आउट बोलेंगे या इसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलेंगे, जो मैंने पहले भी बोला। वन साइज फिट ऑल, एक ही
एक ही प्रोग्राम से कैसे कोई सर्टिफिकेट ले लेगा, डिप्लोमा ले लेगा? आप कह रहे हो हर में जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होगा, इंटर्नशिप होगा, कैसे होगी 2 ही सेमेस्टर में? कोई बहुत क्लियर नहीं है। और स्टूडेंट तो बीच में बेचारे एक गिनी पिग जैसे मुझे लगते हैं, उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है। और गैप जो है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में तो सीधा दिख रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये कहा गया था कि 3 सेमेस्टर तक कोई कोर्स आपको नहीं चुनना है, चौथे सेमेस्टर में आपको मेजर और माइनर चुनना है। यहाँ पे जो सिलेबस आई है, जो मैं आपको कल बताऊंगा और उस पर मैं वीडियो भी बनाना शुरू करूंगा, उसमें तो सीधा फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको मेजर कोर्स दे दिया गया है, सीधा जैसे पहले होता था। तो आपकी तो पॉलिसी यहीं पे ध्वस्त हो गई। पॉलिसी कुछ कह रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ कह रहा है। तो ये सारे जो है, और इसमें लगता है कि सभी ऑन बोर्ड नहीं है। टीचर की ग्रुप जो है वो दुखी है, स्टूडेंट तो बेचारे कुछ पता ही नहीं है, हॉस्टल खोज रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है। 4 साल हो गया, कुछ को तो पता भी नहीं है कि 4 साल कोर्स में हम ज्वाइन कर रहे हैं। उनको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी नहीं पता है, स्ट्रक्चर भी नहीं पता है, सेकेंड सेमेस्टर का तो किसी को पता नहीं है, टीचर को भी पता नहीं है, कॉलेज को पता नहीं है। तो मतलब जो स्टेक होल्डर मेन है, टीचर स्टूडेंट, वही दोनों यदि कंफ्यूजन में है, वही दोनों ऑन बोर्ड नहीं है, तो कौन ये पॉलिसी किसको फायदा पहुंचा रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये एक बहुत ही दुखद है कि एक अच्छी पॉलिसी, जिसके की भावना बहुत अच्छी है, जिसमें बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन देखिए किस ढंग से पब्लिक पॉलिसी अच्छी होते हुए भी उसका कैसा कबाड़ा हो सकता है, कचरा हो सकता है, यदि ठीक ढंग से उसको जो है इम्प्लीमेंट ना किया जाए और ठीक ढंग से उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ना किया जाए। सॉरी कि आप लोग सब इसको मतलब सहेंगे, झेलेंगे, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जितना हेल्प कर सकता हूं मैं करूंगा, खास करके पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। और सबसे पहले कल मैं लेकर के आ रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस, जिसको मैं डिटेल में कल डिस्कस करूंगा। और उसके बाद एक एक करके जो नई है, मेरे मेरे वीडियो लगभग आपको कवर कर देंगे, जो भी टॉपिक नया इन्होंने दिया है। क्योंकि ये क्या करेंगे, पुराने टॉपिक को ही नए नए रूप में लगा लगा करके देंगे। बस होता है ना कि पुरानी बोतल, मतलब पुरानी शराब जो है नई बोतल में, तो उस तरह से ये उसको भरेंगे। तो आपको मैं बता दूंगा कि मेरी कौन सी वीडियो जो है ये वाले सिलेबस या थीम का है, जो नई होगी बिल्कुल, जो मैंने नहीं कवर किया। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सारे मैं कवर करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एग्जामिनेशन गाइड भी जो मैं बनाऊंगा, वो बना हुआ है, उसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा, आप आराम से एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट। यदि आप अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो है। अदरवाइज आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आप अपने जूनियर्स को, अपने साथियों के भाई बहनों, उनको बताएं जो CUET दे के आए हैं कि ये वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए। और यदि आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप इस पॉलिटिकल साइंस हेल्थ कम्युनिटी के पार्ट बने, एक लर्निंग कम्युनिटी जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है बहुत सालों तक। और जो एग्जामिनेशन गाइड है आपका, मार्च में एग्जाम होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, दूसरी बार मैं कह रहा हूं कि मार्च के पहले कुछ दिन जरूर पहले, 15 दिन पहले, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की गाइड को मॉडिफाई कर दूंगा, जिसमें कि पूरे नए सिलेबस की बातें रहेंगे। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये है वो साइट जहां से कि आप एग्जामिनेशन गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी करने की जरूरत नहीं है, आप उस समय में कर लीजिएगा। इस तरीके से आप मुझे लिख सकते हैं, अपनी सवाल पूछ सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करता हूं जवाब देने का। मिलेंगे कल हम लोग पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को लेके और डिस्कस करेंगे कि क्या है ये भला 4 साल की पहले सेमेस्टर, जो केवल वही पता है उसमें क्या आपको पढ़ना है, और कितना मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, और कितनी नई बातें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बाय।